देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट में क्या है, नाश्ते में क्या है, जिसको हम कहते हैं, हमारे शो का जो सेगमेंट है उसका नाम है खाने में क्या है। तो खाने में है आज वेरी इजी ब्रीजी कोल्ड सैंडविचेस। और आप सोचेंगे कोल्ड सैंडविच कौन बनाने से खाता है। मैंने रिसेंटली अभी अपने किसी जानने वाले के घर कोल्ड सैंडविचेस खाए और मैंने उनके शेफ़ को बुलाकर रेसिपी पूछी। वो इतने होलसम सैंडविचेस थे। और मज़े की बात यह है कि जब हम सैंडविचेस बनाते हैं ना, गरम गरम या क्लब सैंडविच बनाते हैं और फिर हम उस सैंडविच को ठंडा हुआ हुआ खाते हैं तो मज़ा नहीं आता। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ही कोल्ड सैंडविचेस की। बना लें बहुत सारे, अच्छे तरीके से इसको काट के आप फ्रिज में एक बॉक्स में भर के रख सकते हैं। बच्चों को चाहे सुबह आपने नाश्ते में देने हो या वैसे ही कभी होता है कि लंच में कुछ हैवी खाने का दिल नहीं चाहता, दीज आर द सैंडविचेस। सो इसके लिए जो सबसे पहले हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो है मेयोनेज़। और मेयोनेज़ के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अब हमारे बहुत अच्छे लोकल ब्रांड्स आ गए हैं जिसमें वो मीठी वाली मेयोनेज़ नहीं होती, बहुत ही मज़े की मेयोनेज़ होती है। तो मैं कभी भी इंपोर्टेड मेयोनेज़ नहीं खरीदती बिकॉज टैक्स और महंगाई, तो लोकल वाली ख़रीदती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी प्राइस में आपको अच्छी वाली मेयोनेज़ मिल जाती है। आप डिफरेंट ज़रा नए नए ब्रांड्स ट्राई किएगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे थाउजेंड आइलैंड सॉस। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो, नो प्रॉब्लम, आपके घर में कोई भी पेरी पेरी सॉस, चिली सॉस, कोई सी भी सॉस जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो, उसको आप थोड़े से दही में या मेयोनेज़ में मिलाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐड कर देंगे, जो जो चीज़ें होती जा रही हैं उनको मैं पीछे प्लेस करती रहूँगी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अच्छा, जब से जो है ना वो मैंने ब्लैक पेपर इस तरह से यूज़ करनी शुरू की है, मैं पाउडर अब इस्तेमाल ही नहीं करती। मिक्स करेंगे। यहाँ पे कुछ सब्जियां थी मेरे पास, गाजर, टमाटर, खीरा, बंद गोभी। ये 4 सब्जियों को इस तरह से हमने बहुत ही छोटा छोटा सा चॉप भी कर सकते हैं और जल्दी से आप चॉपर में, जिसमें हम शामी कबाब वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आप बना के निकाल भी सकते हैं। ये हम शामिल कर देंगे। दिस मिक्स करेंगे। आप सोचेंगे चिकन कब आएगी भाई, तो चिकन आ रही है। यहाँ पे मैंने मज़े की रेसिपी से मलाई बोटी चिकन बना के रखी हुई थी, उसको मैंने अच्छा सा चॉप किया है, ये हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चिकन को उबाल के भी शामिल कर सकते हैं, उसके रेशे करके, लेकिन मुझे पर्सनली ज़रा चॉप्ड चिकन पसंद है, मुझे रेशे वाली नहीं पसंद इतनी। तो अच्छी तरह से इसको क्रीम में और थोड़ी सी काली मिर्चों में, थोड़े से सोया सॉस में, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो उसमें पकाकर, यानी कि बॉईल करके चॉप कर सकते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अच्छा, एक यहाँ पे अनोखी सी चीज़ मैं शामिल कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट मस्टर्ड पेस्ट बाज़ार वाला, ये राई का, आपको पता है मस्टर्ड पेस्ट जो होता है वो राई से बनता है, राइट। तो वो जो राई दाना है, उस राई दाने से पेस्ट बनाते हैं। एक बड़ी फेमस समझ ली शेफ़ हैं आरिफ इकबाल, उनके काफ़ी आरिफ अब्रार, उनके बहुत सारे पैटीज़ भी मशहूर है बर्गर के लिए, तो उनसे मैंने ये लिया था। इसमें एक हल्का सा स्वीट फ्लेवर भी है, तो ये मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी सॉस मिला दूंगी। ये सॉस है चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन अबाउट 2.5 चाय के चमचे। अब इसमें गेम ये है दोस्तों कि जो ब्रेड के स्लाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें मैं बटर लगाऊंगी एक साइड पे और एक साइड पे मैं चीज़ लगाऊंगी, तो उससे वो बहुत मॉइस्ट रहता है। ये मज़ेदार सी हमारी जो सीजनिंग है वो हो चुकी है तैयार। इसको फ़िलहाल रखते हैं यहाँ पे। जो हमारा इसमें चिकन का मसाला है, इनको हम करेंगे कट और फिर मैं इस पर लगाऊंगी बटर। एंड ये तो आपको अब तक बहुत ही मज़े से पता चल चुका होगा कि जो साइड्स हैं ब्रेड क्रम्ब की, उनको सुखा के भी आप उनके ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं, बग़ैर सुखाए भी बना सकते हैं। ज़ाया तो ऑफ कोर्स हमने नहीं करना, मगर सैंडविचेस का ज़रा मज़ा आ जाता है, ज़रा कॉम्पैक्ट किस्म के हो जाते हैं अगर उसके हम साइड्स निकाल दें। अच्छा, अगर आपको बहुत ही पैक्ड किस्म के सैंडविचेस पसंद है ना, आप इसको फ्लैट भी कर सकती हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा रोल कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट बने।
डिपेंड करता है आपको किस किस्म के सैंडविचेस पसंद है, कि उसमें से हर चीज़ लिटरली जो है वो इट्स ऊजिंग आउट, उसमें से निकल रही हो, या फिर उसको खाना आसान हो, इतनी कॉम्पैक्ट हो। मुझे पर्सनली ज़रा आसान खाने वाले सैंडविचेस ज़्यादा पसंद हैं, सो इसलिए मैंने इसकी साइड्स निकाल दी हैं। इनको भी हम काटेंगे। यू कैन यूज़ ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन जिसको हम कहते हैं। पता है जो हम अक्सर कहते हैं ना ब्राउन ब्रेड एक्चुअली होती ही नहीं है, इट्स ब्राउन इसलिए क्योंकि उसमें आटे का चोकर मिला हुआ होता है विच इज़ कॉल्ड ब्राउन। अच्छा जी, सो अब मैं ये करूँगी, एक पीस हल्का सा ज़रा हाथ से फ्लैट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था मैं थोड़ा सा उसको रोल आउट करूँगी हाथ से। सम बटर एंड ज़रा जेनरसली लगाएंगे। ये हमने लगा दिया बटर, इस पे आ जाएगी हमारी सॉरी चिकन की सीजनिंग्स में मैंने इसमें जो सॉसेस मिलाई हैं वो काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा इसको आपने मिर्च मसाले शामिल नहीं करने, बिकॉज वो फिर कोल्ड में ना मज़ा नहीं आएगा। कोल्ड में ज़रा मज़ा आता है लाइट स्पाइसेस का। एंड आई वांट के ज़रा किनारे भी जो हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं करें। तो जो किनारे मैंने साइड छोड़ी है, जब मैं प्रेस करूँगी तो वो साइड तक आ जाएगा। सो ये दूसरी हमने लगा दी इसकी लेयर, और अच्छा सा प्रेस करेंगे ताकि ज़रा कॉम्पैक्ट बने। सम यमी सा चीज़ स्लाइस, अगेन चीज़ भी लोकल आ गई है विच इज़ अमेजिंग। मैं तो हर चीज़ आई एम लाइक प्राउड पाकिस्तानी, बाय लोकल गेट लोकल, बिकॉज प्राइस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है और शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम होती है लोकल चीज़ों की, तो आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लगा दिया। दोबारा से चिकन आएगी, इसको साइड पे करते हैं। मैंने एक बड़ा प्यारा सा हैक देखा था पिंटरेस्ट पे, वो ये था कि अगर आपने सैंडविचेस को पैक करना हो तो हरे प्याज से भी आप उसको पैक कर सकते हैं। हरे प्याज का जो हरा वाला हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा उबाल के निकाल के उससे भी हो सकता है। सो इट लुक्स ब्यूटीफुल। इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये मैंने एक सैंडविच तैयार कर लिया। इसको मैं ज़रा पहले काट के आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम दूसरे सैंडविच का सिलसिला करेंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़रा इसको सर्व करके दिखा दूँ। जस्ट हैव अ लुक कि इसको इस तरह से रखेंगे। सो आई एम थिंकिंग कि मैं ज़रा फ्राइज़ पे भी यहाँ पे फोकस करूँ, बिकॉज़ वो क्या ही सैंडविच और वो क्या ही बर्गर जिसके साथ फ्राइज़ ना हो। सो यहाँ पे थोड़े से फ्राइज़ हमने पहले से बना के रखे हुए थे, इनको सिर्फ गर्म करेंगे और मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ। तो प्रेजेंटेशन हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज़ माई स्लेट प्लेट, ये आपको बहुत आसानी से बहुत सस्ती से मिल जाती है। सो कितना भी मज़े का आप कुछ क्यों ना बनाएं, अगर आपने उसको सर्व अच्छा नहीं किया तो मज़ा नहीं आता। सो मेरा अभी फोकस है ज़रा, एक सैंडविच तो बना दिया, सर्विंग पे। सो सर्विंग के लिए ये जो हमने करके रखा था ना, गाजर, खीरा, इस सब को हम एक इसकी लाइन लगाएंगे लाइक दिस। अगेन जो मैं हमेशा बोल रही होती हूँ, कलर ब्रेकिंग, तो ये हो रही है हमारी कलर ब्रेकिंग। ये हो गया। अच्छा, अब मैं इन्हीं सैंडविचेस को 1/4 कर लूँगी। ब्रेड आपको लग रहा होगा देखने में टूटी टूटी फील हो रही है, बट दिस इज़ लाइक फ्रेश। आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ फ्रेश ब्रेड। इस तरह से ये हम 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 स्लाइसेस हम इजी ब्रीजी कोल्ड सैंडविचेस के यहाँ पे रखेंगे। थोड़े से हम फ्राइज़ को करते हैं यहाँ पे रेडी। अच्छा, फ्राइज़ को जब भी मैं कभी दोबारा से फ्राई करती हूँ ना, तो मैं या तो एयर फ्राई में फ्राई करती हूँ, या फिर मैं इस तरह से किसी, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसको इस तरह से किसी भी
पैन में टॉस कर सकते हैं लाइक दिस, हल्के से ऑयल के साथ। दोबारा से डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसको अच्छा सा क्रिस्पी बना देगा। तो यहाँ पे हमारे फ्राइज़ अच्छे से होंगे और ये छिलके समेत हैं बाय द वे। इसमें थोड़ी सी ऑरिगैनो मैंने लगा के रखी हुई है। एंड नाउ आई वांट कि मैं थोड़ी सी सब्जियाँ भी शामिल करूँ ताकि हमारे जो सैंडविचेस हैं उसमें ज़रा एक हेल्थ वाली चीज़ भी आ जाए। यहाँ पे हमने ये रख दिया, थोड़ी सी हम फ्राइज़ की जगह छोड़ेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये खूबसूरत किस्म का लाइम कह लें, लेमन कह लें, ये मेरे दोस्त की बाग में से उन्होंने मुझे ला के दिया है एज अ गिफ्ट। तो मैंने सोचा कि मैं शो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इफ़ यू लाइक गार्डनिंग, ऐसी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप इतने बड़े बड़े लेमन या लाइम भी जो है वो उगा सकते हैं। इसको हम सर्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और मुझे बताया गया है कि इसके अंदर का वाइट पार्ट है जिससे आप बहुत मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, मीठी मीठी। अच्छा, और ये मज़े की बात ये है कि ये किसी किस्म की क्रॉस ब्रीड नहीं है। ये लाइम, जो नॉर्मल जो लाइम होता है, नॉट लेमन बट लाइम के जो बीज होते हैं वो जो है वो बोए गए थे और उसमें जो है वो इस तरह से इतना बड़ा सा, बाकी सब छोटे साइज़ के हैं, इसको कुछ हो गया तो ये ज़रा थोड़ा बड़ा किस्म का है। तो एक बार किसी ने ये ट्राई किए और ये घर पे आप उगा सकते हैं क्योंकि ये मेरे जो फ्रेंड हैं उन्हीं के गार्डन का है। सो ये घर पे उगाया गया है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। और मैं सोच रही हूँ कि जो फ्राइज़ हैं उनको हम साइड पे रखते हैं। एंड बाय द वे, एनी काइंड ऑफ लेमन या एनी काइंड ऑफ लाइम इज़ फुल ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी आजकल बहुत ज़रूरी है, वैसे तो हर वक्त ही ज़रूरी है, बट जब मौसम बदल रहा होता है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा उस वक्त ख्याल रखें। सो अब हम आ जाएंगे इस हसीन किस्म के लाइम को काटने के लिए। आई यूज़ सम टिशू। पहले मैं हमारी जो नाइफ़ है उसको थोड़ा सा करूँगी साफ़ और इसके बाद हम आएंगे इसको काटने की तरफ। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको करेंगे क्लीन। इसको साइड पे रखते हैं। लेट्स सी कि ये स्लाइस कैसा निकलता है। दिस इज़ सो सॉफ्ट, इतना स्मूथ है, ये देखें, बिल्कुल लाइक इट्स लाइक ग्रेप फ्रूट। तो इसको मैं ज़रा पतले पतले स्लाइसेस के काटूंगी ताकि मुझे सर्विंग के लिए खूबसूरत पीस मिल जाए। आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत ये है पीस। इसकी आप ड्रिंक्स भी बना सकते हैं। हो सकता है कि मैं शो में ही बनाऊँ सिंस इसको मुझे इस्तेमाल करना है। इसमें हम पुदीना मिला सकते हैं एंड इसका अपना फ्लेवर बहुत स्वीट होता है। हनी मिलाई जा सकती है, काला नमक आप इसमें मिला सकते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। ये वाला जो सफ़ेद पार्ट है ना इसका, वाइट वाला, इससे आप ड्रिंक्स बना सकते हैं। सो लेकिन रेसिपी इसकी क्या है? रेसिपी इसको उगाने की ये है कि बस आप लाइम को उगाना स्टार्ट करें इस दुआ के साथ कि एक दिन ये भी उगेगा। तो मेरे फ्रेंड ने तो एक्चुअली ऐसे ही उगाया है, नो क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ एनी टाइप। यहाँ पे इसको इस तरह से करते हैं सर्व एंड यहाँ रखते हैं। अच्छा, सो बेसिकली ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको दिखानी थी, मगर ये सैंडविचेस के साथ इट डजंट गो लाइक अमेजिंगली। तो आप इसकी ड्रिंक साथ में कोई बना सकते हैं। जैसे कि सैंडविच जब मैंने बनाए तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सैंडविचेस को एक होलसम मील बनाऊँ, यानी कि इसमें फ्राइज़ भी हों, इसमें वेजिटेबल्स भी हों, इसमें जो है वो बहुत सारी सॉसेस का इस्तेमाल भी किया गया हो। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा, जब तक इस प्लेटर को मैं और ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना दूँगी मुझे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, बेंटो बॉक्सेस जो बच्चों के होते हैं, यानी जो छोटे छोटे से लंच बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी अब मैं आजकल देख रही थी कि काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिसमें 4 कंपार्टमेंट्स तो होते हैं, लेकिन उसमें बीच में एक सॉस वाला कंपार्टमेंट होता है और उसको आपको अलग से लिड भी नहीं लगानी पड़ती। तो उसके अंदर आप इस बच्चों की जो भी फेवरेट सॉस है वो बना के रख सकते हैं और बाकी आप जो है वो इस तरह से, किसी में सैंडविच चला गया, किसी में सैलड चली गई, किसी में जो है वो कोई एप्पल चला गया, तो ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं।